मध्य प्रदेश में फिर आएगी शिवराज या कांग्रेस करेगी राज। छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्या कांग्रेस सरकार बचाने में होगी कामयाब? तेलंगाना में क्या इस बार कुछ बदलेगा? मिजोरम की सत्ता जाएगी किसके पास? इसकी भविष्यवाणी आज होगी। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और फिर इसका मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंडिया 24/7 लाइव टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव अभी तक हो चुके हैं। वहीं आज 30 नवंबर है और आज आखिरी चुनाव तेलंगाना राज्य में हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी वोटिंग समाप्त होने में बस महज कुछ ही समय बाकी है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया पर 5 विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल रिजल्ट के दावे होने शुरू हो जाएंगे। ये विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हो रहे हैं। वोटिंग का काम अलग अलग चरणों में नवंबर माह में शुरू हुआ। अब ये अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 3 दिसंबर को इन चुनावों में वोटों की काउंटिंग के बाद आधिकारिक तौर पर नतीजे आ जाएंगे। कैसे कराए जाते हैं एग्जिट पोल, आज इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल होता क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं। एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर आमतौर पर देखते होंगे कि मतदान केंद्र के बाहर पत्रकार होते हैं, उनसे सवाल करते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो जाकर मतदाताओं से सवाल पूछते हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया है। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही की जाती है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है। इसका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। भारत में कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करवाती हैं। एग्जिट पोल में से एक तरह से चुनाव के विजेता को लेकर भविष्यवाणी की जाती है। हालांकि एग्जिट पोल पर पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे एक अनुमान हो जाता है कि चुनाव कौन सी पार्टी जीत रही है। 3 तरह से चुनावी सर्वे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्री पोल की। यह सर्वे चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद और वोटिंग शुरू होने से महज ठीक पहले किए जाते हैं। जैसे 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान 9 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, तो प्री पोल सर्वे 9 अक्टूबर के बाद और 17 नवंबर से पहले किया गया था। अब दूसरे की बात करते हैं एग्जिट पोल की। ये सर्वे वोटिंग की तारीख वाले दिन ही होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसमें वोटरों का मन टटोलने की कोशिश की जाती है। कंपनियां जो बात करती हैं वो वोटरों से बात करने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने किस पार्टी पर भरोसा जताया है, आखिर उसने किस पार्टी को वोट दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हर चरण की वोटिंग वाले दिन ही ये सर्वे होता है। ये पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है और वोट देकर बाहर आने वाले लोगों से सवाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी की, पोस्ट पोल। ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। जैसे 30 नवंबर को वोटिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि आज जो हो रही है। अब 1, 2, 3 बाद से पोस्ट पोल सर्वे शुरू हो जाएगा। इसमें आमतौर पर यह जानने की कोशिश होती है कि किस तरह के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया है। एग्जिट पोल को लेकर क्या गाइडलाइंस है, इस पर भी चर्चा करते हैं। एग्जिट पोल को लेकर भारत में पहली बार 1998 में गाइडलाइंस जारी हुई थी। चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 14 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों को टीवी और अखबारों में छापने या दिखाने पर रोक लगा दी थी। 1998 के आम चुनाव का पहला चरण 16 फरवरी को और आखिरी चरण 7 मार्च को हुआ था। इसके बाद समय समय पर चुनाव आयोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर गाइडलाइन जारी करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते।
आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। कानून के तहत अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों तरह की सजा हो सकती है। मन में एक सवाल आता है कि क्या एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं? तो आपको बता दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पहले साबित हुआ है कि एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाए वो गलत साबित हुए। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास बहुत सटीक रहा है। कई बार एग्जिट पोल नतीजों के बिल्कुल विपरीत रहे। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक तो कई बार गलत साबित हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे और चुनावी नतीजे एकदम उल्टे थे। 2004 में एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया और 189 पर सिमट गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और यूपीए की सरकार बनी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए और यूपीए में कड़ी टक्कर देखने की बात कही गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो यूपीए ने 262 और एनडीए ने 159 सीटें जीती। 2014 और 2019 के आम चुनाव के एग्जिट पोल सही साबित हुए। दोनों ही बार एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था और नतीजों में भी यही रहा। 2014 में बीजेपी ने 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थी। तो इस तरह से एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं और सही भी साबित होते हैं। भारत में क्या है चुनावी सर्वे का इतिहास, इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में चुनावी सर्वे की शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है। बताया जाता है कि एक पत्रकार ने वोटरों के मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल किया था। शुरुआती सालों में एग्जिट पोल मैगजीन में छपा करते थे। 1996 का लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के लिहाज से काफी अहम था। उस समय दूरदर्शन पर एग्जिट पोल दिखाए गए थे। यह पहली बार था जब टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए। इस सर्वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था। उस चुनाव में सीएसडीएस ने अपने एग्जिट पोल में खंडित जनादेश का अनुमान लगाया था। हुआ भी ऐसा था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण 13 दिन में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लोगों को अक्सर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में कंफ्यूजन रहता है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में आखिर क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं ओपिनियन पोल की। चुनाव से पहले कराए जाते हैं ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वो वोटर हो या फिर वोटर ना हो। ओपिनियन पोल के रिजल्ट के लिए चुनावी दृष्टि से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत क्षेत्रवार ये जानने की कोशिश की जाती है कि जनता किस बात से नाराज है और किस बात से संतुष्ट है। वहीं दूसरी ओर एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। एग्जिट पोल में केवल वोटर्स को ही शामिल किया जाता है, मतलब इसमें वही लोग शामिल होते हैं जो लोग वोट डालकर बाहर निकले हों। एग्जिट पोल निर्णायक दौर में होता है, मतलब इससे पता चलता है कि लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान के पूरी तरह के खत्म होने के बाद ही किया जाता है। तो ये थी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी। कुछ महज ही समय बचा है, 6 बजने वाले हैं और चुनाव खत्म होने वाला है। एग्जिट पोल आने में कुछ महज ही समय बाकी है। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हो रहा है छोटे से ब्रेक का, फिर वापस आते